महाकुंभ की एक अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया है जिसमें अनगिनत कहानियां हैं, असंख्य किस्से हैं और हर किस्से का अपना एक रंग है। लेकिन अब जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं वो महाकुंभ के संसार की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसे हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है। ये कहानी है महाकुंभ के नागालोक की। भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है। जिंदे बिंद को वो मारे जिंद को। जहां त्याग की भावना सबसे ऊपर है, जहां तप और साधना ही जीवन है, जहां माया और मोह से मुक्ति है, जहां रहस्यों का मायावी संसार है, ये है महाकुंभ का नागालोक। महाकुंभ में नागा साधुओं की दुनिया ऐसी है जिसके रहस्यों की थाह तक वही पहुंच सकता है जो माया और मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये रास्ता मुश्किलों से भरा है, ये रास्ता भयानक चुनौतियों वाला रास्ता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही परवाह है और वो है साधना का वो मार्ग जहाँ से नागा साधु बनने की शुरुआत होती है। इनके इस जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपने गुरु की सेवा, क्योंकि उसी सेवा से नागा बनने का रास्ता तय होता है। नागा बनना कोई आसान बात नहीं होता, काफी तपस्या करनी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है और इसी तरीके से जीवन यापन करना पड़ता है। हमारे साथ में पंकजानंद सरस्वती जी हैं। जो कितने साल की उम्र से आप नागा साधु बने? मैं नागा साधु सन 21 में बना हूँ। पहले मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता था। अच्छा। 12 साल पहले गुरु सेवा, इसके बाद में नागा की दीक्षा दी जाती है। अच्छा। हाँ। नागा साधु बनना मुक्ति का शिखर माना जाता है। इस जीवन को जो भी अपनाता है उसे अपनी जिंदगी में अनुशासन को अपनी मृत्यु तक निभाना होता है। हमारी दाढ़ी मूछ रे कुछ नहीं आई थी, कुछ नहीं आया था। अब मैं आया था विंध्याचल पर्वत पे। अच्छा। गुरुजी ने तपस्या करवाई, पहले मेडिटेशन करवाया, ध्यान करवाया, जप करवाया। इनके जीवन का पहला पड़ाव ब्रह्मचर्य की यात्रा से शुरू होता है। इसके बाद यज्ञोपवीत, फिर पिंडदान और उसके बाद संसार के हर सुख का त्याग। और वैसे ना तो नागा साधुओं की तपस्या ही आसान है, ना ही इनका जीवन आसान है। इन्हें अपने जीवन के सारे भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। जो इस त्याग को निभा ले जाता है वही सबसे बड़े नागा सन्यासी की उपाधि, पदवी पाता है। कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता। भय का भूत है, भय नहीं तो भूत नहीं। न सांसारिक सुखों की चिंता, न पारिवारिक मोह, न कुदरत की विपत्तियों का भय। जब कड़ाके की सर्दी हमारे और आपके लिए चुनौती बनी होती है, तब उसी भयानक सर्दी में नागा साधु अपने चट्टानी हौसलों से दुनिया को चकित कर देते हैं। के वहाँ क्षेत्र के वातावरण में, वायुमंडल में विचरण हो जाओगे तो आपको सब सहन करने की ताकत है। सुबह 4 बजे उठने की दिनचर्या, हवन, पूजा, योग, साधना, नौली क्रिया और जीवन यापन के लिए भिक्षा, ये सब कुछ
एक नागा साधु के जीवन का हिस्सा है और इसे निभाने के लिए मजबूरियों की कोई दीवार आड़े नहीं आती। नागा साधु बनना तो बहुत कठिन होता है, लेकिन आजकल नकली तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन परंपराओं को निभा नहीं पाते हैं। अच्छा। इसलिए ये कठिन तप होता है, हर कोई नागा सन्यासी भी नहीं बनता है, मनमुखी बहुत हो जाते हैं। क्या त्याग और तपस्या करनी पड़ती है नागा साधु बनने के लिए? नागा साधु को हर चीज की त्याग तपस्या करना पड़ता है। नागा साधु बनने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया महाकुंभ में ही होती है। यही साधक अंतिम दीक्षा लेते हैं, वस्त्रों का त्याग करते हैं और नागा साधु के जीवन का प्रण लेते हैं। घर परिवार का तो त्याग ही कर चुके हैं, घर परिवार से क्या मोह। अच्छा। सबका पिंडदान कर दिया जाता है, किसी ने सिर्फ गुरु परंपरा से ही हमारा मतलब है। जिन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है, उन्हीं के आधार पर नामकरण भी किया जाता है। जैसे प्रयागराज में नागा की उपाधि दी जाती है, हरिद्वार में बर्फानी नागा की, उज्जैन में खूनी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा की। नागा साधु सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि भक्ति और भाव का वो मार्ग है जो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। महाकुंभ का यह नागा लोक हम जितना समझ सकते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। ये नागा साधु महाकुंभ के दौरान कहां से आते हैं, कहां इस उत्सव के बाद गायब हो जाते हैं, ये सब कुछ आपको चौंका देगा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गुरुपा। त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष, तलवार, शंख, कुंडल, कमंडल, कड़ा, चिमटा, धूनी और भभूत। एक नागा साधु के जीवन का यही श्रृंगार है। यही आवश्यकताएं हैं। और यही दिनचर्या का हिस्सा है। भक्ति के अनंत सागर में डूबे इन साधुओं के जीवन को न तो कोई लालच विचलित कर सकता है और न ही कोई दूसरा कष्ट। 45 किलो रुद्राक्ष धारण करने वाले नागा साधु के जीवन को आम जीवन से आंकिए और महसूस कीजिए कि त्याग और तपस्या की शक्ति क्या होती है। नागा सन्यासी तब तो कठिन होता ही है। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, जहाँ तक भगवान कठिन भक्ति नहीं देखते हैं, जहाँ तक कोई वरदान किसी को देता नहीं। समर्पण भाव होने से ही परमात्मा हमको अपने गले लगाएंगे उनके। कंदराओं और दुर्गम जगहों में अपना जीवन बिताने वाले इन नागा साधुओं के लिए महाकुंभ का उत्सव दुनिया के हर उत्सव से ऊपर है। ये त्याग और तप का ऐसा शिखर है जहां जीवन के मायने बदल जाते हैं। यही वजह है कि श्रद्धा और भक्ति का भाव लिए जो भी इनकी साधना के द्वार तक पहुंचता है, वो इनके तप और त्याग को देखकर दंग रह जाता है। हमने देखी तो उनको पहली बार ही है। अच्छा। और मन में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर बस आशीर्वाद लेना है, ऐसा होता है एक भक्ति के हिसाब से। नागा साधु बनने का मुख्य उद्देश्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर ईश्वर की साधना करना और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करना है। सनातन धर्म में इनका जीवन तप
और त्याग का प्रतीक है, जो समाज को सादगी, समर्पण और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है।